बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 27 फरवरी, वो दिन कि जब हमने इंडिया को भरपूर जवाब दिया था। 27 फरवरी है, आज जुमेरात का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। और 27 फरवरी के दिन याद रखिएगा कि मौजूदा असम्बली के स्पीकर और पहले भी अहम तरीन ओहदों पर रहने वाले सरदार अयाज सादिक ने क्या कहा था। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कहा था कि वो आए थे, माथे पर पसीना था, टांगें कांप रही थीं। ये सरदार अयाज सादिक ने बताया था जनरल बाजवा के बारे में। और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को हमने उस मौके पर, उसके बाद असम्बली में, और फिर जब हमने अभिनंदन को रिहा किया तब भी अक़वाम मुत्तहिदा में भी हर बार भरपूर एतमाद के साथ बात करते हुए देखा था। वही इमरान खान अब भी उसी एतमाद के साथ जेल काट रहा है जो हमने नवाज़ शरीफ में नहीं देखा। नवाज़ शरीफ को हमने मुशर्रफ के कू के वक्त मुल्क छोड़कर जाते हुए देखा। फिर नवाज शरीफ को हमने दूसरी बार अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए, और अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद मुल्क से 4 हफ्तों का कहकर 4 साल के लिए जाते हुए देखा। इमरान खान की सूरत हाल अब भी बिल्कुल उसी तरह, उसी दिलेरी के साथ मुख्तलिफ है। तो इस सिलसिले में जो एक नगमा बना ISPR की जानिब से, वो नगमा मैं देख रहा था कि कल रात फिर जारी किया गया। 27 से ज़रा सा पहले फिर जारी किया गया 26 तारीख को रात में, यानी वो ISPR के ऑफिशियल YouTube चैनल पे जारी किया गया था। फिर वहाँ से डिलीट कर दिया गया और वो फिर जारी किया गया। उसमें एक जगह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर लिखा हुआ है। मेरा ये ख्याल था कि शायद इसको वापस इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हम कहते हैं वो लिखा जाएगा, लेकिन वो उसी तरह से लिखा हुआ था। और एक जगह जो जमाली साहब है, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, वो नज़र आ रहे थे। तो शायद वो फुटेज लगाने में कुछ गलती हुई थी, लेकिन वो भी उसी तरह से नज़र आ रही थी। बहरहाल गाना जानदार है, बहुत जज्बाती सा गाना है। मिली नगमे और दुश्मन को ललकारने के लिए जैसे गाने होते हैं, उसी तरह का एक गाना है। उसके नीचे कमेंट्स मैंने पढ़े, वो कमेंट्स मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, और वो कमेंट्स जो है वो आप जाकर पढ़िएगा भी मत उस गाने के नीचे। अब इस वीडियो में बात करते हैं आज क्या होगा। ये जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद खान अचकज़ई, साहिबजादा हामिद रज़ा, उनके साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इन सब की मिलकर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस, इसका पहला दिन हो गया। दूसरे रोज़ फिर ये बंद हो रही थी। बताया गया था एक हार्ड टॉक हो रही थी। उस हार्ड टॉक में क्या हुआ था उसकी तमाम तर ऑडियो आ गई है। बाकायदा तौर पर होटल की इंतज़ामिया GM, गालिबन जनरल मैनेजर ओहदा, तो वो बता रहे थे महमूद खान अचकज़ई दीगर क़यादत को कि आज नहीं होगा तो कल बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हम नहीं कर सकते। और वो कह रहे थे नहीं होगा बंद, आप हमें ये कॉन्फ्रेंस करने दें, हमें हमारा दूसरा दिन होने दें। हमने 2 दिन की बुकिंग करवाई है, लेकिन वो अपनी मजबूरियां जाहिर कर रहे थे। मैं ये देख रहा था। तो जिस हार्ड टॉक की बात हुई थी वो उसमें हमें होती हुई नजर आई, उनको समझाया जा रहा था। आज क्या होगा, इससे पहले आप ये देखिए कि प्रेस रिलीज पहले दिन की क्या बताती है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि आज क्या होगा। पहले दिन की प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, पाकिस्तान की तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हुई। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में आइन की बतदरीज पामाली, गैर कानूनियत, गैर मुनसिफाना इंतखाबात और मुल्क में मीडिया पर बढ़ती हुई पाबंदियों के तनाजुर में शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के कौमी कन्वीनर, और महमूद खान अचकज़ई, चेयरमैन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की दावत पर मुनक़्क़िद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की। फिर ये बताते हैं कि किस किस ने खिताब किया, क्या क्या बातें की, और उसके बाद हमने देखा कि आज का दिन, ये दिन कि जिसमें अब भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पूरा दिन गुजारा है वहाँ पर। अखुनज़ादा हुसैन ने पूरी रात गुजारी है, मीडिया से इंटरेक्शन भी कर रहे थे, अपने ख्यालात का सोशल मीडिया पर इजहार भी कर रहे थे। नौजवान क़यादत में से हैं, भरपूर मेहनत की इसके लिए, इससे पहले राब्तों के लिए, सियासी राब्तों के लिए, और इत्तेहाद बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुहिम को आगे चलाए। तो उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है, वो वहीं पर मौजूद थे। तो उनका ये कहना है कि ये होगा, हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ नहीं होगी तो सड़क पे करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो अब आज के दिन हमें क्या होता हुआ नज़र आ सकता है इस नाम निहाद जमहूरियत की जानिब से। देखिए, हमारी ये जमहूरियत बड़ी समझदार जमहूरियत है।
یہ جمہوریت ہاتھ باندھتی ہے، یہ جمہوریت سر جھکاتی ہے، یہ جمہوریت پیچھے چلتی ہے، یہ جمہوریت چوں نہیں کرتی. یہ جمہوریت بہت زیادہ سمجھدار دانش مند جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت کو اپنی حدود و قیود پتہ ہیں. اس جمہوریت کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. اس جمہوریت کو ڈوز اور ڈونٹس پتہ ہیں. یہ جمہوریت اپنے بڑوں سے جس طرح سے سیکھ چکی ہے کہ کس طرح سے ہاتھ باندھنا ہے، کس طرح سے سر جھکانا ہے، کس طرح سے پیچھے چلنا ہے، اسی طرح سے یہ جمہوریت ایک جمہوریت کا کردار ادا کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ شریفوں کی جمہوریت. اس جمہوریت میں ایک ایسا ماحول ہے کہ جس میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ایک آزاد سینیٹر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو یہ بتا سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں بدلے تو ان کو بڑا پھینٹا پڑے گا. یہ کیا جا سکتا ہے. اس جمہوریت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ایک فیصلہ دے جو پارلیمان کے لیے ماننا لازم ہو، کیونکہ پارلیمان کا ادارہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل اس کا کیس لڑ چکے ہوں، اور کیس ہارنے کے بعد یہ جمہوریت کہے ہم پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے. یہ ایک ایسی جمہوریت ہے. یہ جمہوریت کیا کرے گی؟ یہ جمہوریت وہی کرے گی جو اس جمہوریت کو کہا جائے گا. یہ جمہوریت وہی کرے گی جو اس جمہوریت کو اشارہ ہوگا. یہ جمہوریت پارلیمان میں سے بندے اٹھا سکتی ہے، پارلیمان کے اندر سے. یہ جمہوریت اسی طرح سے ہمیں چلتی ہوئی نظر آئے گی جس طرح سے جمہوریت ہمارے جیسے ملک میں چلا کرتی ہے. اب یہاں کیا ہوگا ہمارے سامنے چند گھنٹوں میں آ جائے گا. ظاہر ہے کہ جس وقت یہ میڈیا پر پابندیوں کی پہلے دن بات کر رہے تھے تو حبیب اکرم صاحب آف ایئر، خالد جمیل صاحب آف ایئر، کاشف عباسی صاحب اب تک آف ایئر، لیاقت چٹھا، کمشنر راولپنڈی اب تک غائب، اور دیگر لوگ ہیں جو غائب ہیں. یہ وہ جمہوریت ہے. تو ایسی جمہوریت کیا کرتی ہے؟ ایسی جمہوریت 60 صفحات کے سپلیمنٹ چھاپتی ہے، اور چھاپنے کے بعد لوگوں کو بتاتی ہے کہ وہ کتنی جمہوری ہے، کتنی جمہور کے لیے ہے، کتنی جمہور کے ذریعے ہے. یہ جو 60 صفحات کی بات ہوئی نا، میں یہاں پہ آپ سے عرض کروں کہ ان لوگوں نے خود اپنا کچا چٹھا کیا کھولا ہے. میاں شہباز شریف نے، میاں نواز شریف نے، آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، دیگر پارلیمنٹیرین میں. فافن کی ویب سائٹ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس جگہ ہیں. فافن کی آفیشیل ویب سائٹ پر جو معلومات موجود ہیں ان کے مطابق پارلیمنٹیرینز کے اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات میں کیا بتایا گیا ہے. شہباز شریف صاحب نے سال 2024 کے انتخابات میں 73 ملین کے اثاثے ظاہر کیے ہیں، 7 کروڑ 30 لاکھ کچھ، جبکہ 2018-2019 میں یہ رقم 310 ملین روپے تھی. تو تب یہ تقریباً 31 کروڑ کچھ تھے، اب یہ 7 کروڑ 30 لاکھ کچھ ہے. اس میں آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بالترتیب ظاہر کیے ہیں 2 ارب اور 1.9 ارب، یہ بھی تقریباً 2 ارب ہی ہے. اس کے اثاثے بلاول بھٹو زرداری کے، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بلاول بھٹو زرداری کے بیرون ملک جو اثاثے ہیں ان میں پچھلی تفصیلات کے مطابق 300 ملین روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے حالیہ تفصیلات میں 6.2 ملین روپے کے اثاثے ظاہر کیے ہیں، جو اس فہرست میں سب سے کم ہے. سال 2013 کے عام انتخابات میں مولانا صاحب نے 7.7 ملین روپے کے اثاثے ظاہر کیے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ، میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، انہوں نے نامزدگی فارم میں پاکستان میں 800 ملین روپے سے زائد کے اثاثے ظاہر کیے ہیں. انہوں نے بیرون ملک کوئی جائیداد، کاروبار یا بینک میں نقد رقم ظاہر نہیں کی ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب، انہوں نے پاکستان میں مجموعی طور پر 181 ملین روپے کے اثاثے ظاہر کیے ہیں. 2018 کے نامزدگی فارم میں انہوں نے 112 ملین روپے کے اثاثے ظاہر کیے تھے. تھوڑا سا فرق پڑا ہے، تھوڑے سے اثاثے زیادہ ان کے ہوئے ہیں. گنڈا پور صاحب، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، پاکستان میں ان کے 96 ملین روپے کے اثاثے ہیں، جبکہ بیرون ملک ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے. سال 2018 سال 2019 میں گنڈا پور صاحب نے 107 ملین روپے کے اثاثے ظاہر کیے. کچھ فرق پڑا ہے، یعنی پہلے کچھ 10 کروڑ 7 لاکھ روپے تھے، اب یہ 9 کروڑ 60 لاکھ روپے کے آس پاس موجود ہیں. کچھ 40-50 لاکھ روپے کا گنڈا پور صاحب کو فرق پڑا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے سال 2024 کے انتخابات میں مجموعی طور پر 2 ارب روپے کے اثاثے ظاہر کیے ہیں. بیرون ملک زرداری صاحب کی کوئی جائیداد نہیں ہے. 2018 میں انہوں نے
99 मिलियन रुपए के असासे बैरून मुल्क जाहिर किए थे, कमोबेश 10 करोड़, और 654 मिलियन रुपए के मजमूई असासे 2018 में जरदारी साहब ने जाहिर किए थे, अब हैं 2 बिलियन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन्होंने 1.9 अरब रुपए से ज़्यादा के असासे जाहिर किए हैं। साल 2018 साल 2019 में इन्होंने 1.58 अरब रुपए के असासे जाहिर किए थे, अब हैं तकरीबन 2 अरब। तो बिलावल भुट्टो जरदारी 1.5 अरब प्लस से बढ़कर 2 अरब के आसपास पहुंच गए हैं। 2024 के इंतखाबात में बिलावल ने 1.7 अरब रुपए के बैरून मुल्क असासे जाहिर किए हैं। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी के असासे हैं, इनमें 1.9 अरब की कुल मालियत है और इसमें से 1.7 अरब बैरून मुल्क है बिलावल भुट्टो जरदारी का। 2018 में जो बैरून मुल्क था वो था 1.4 अरब। हमजा शहबाज साहब जो कहते थे ना कारोबारी ट्रांजैक्शन है, कारोबारी ट्रांजैक्शन है, उन्होंने कहा 2024 के इंतखाबात में उनके असासे हैं 164 मिलियन रुपए के, जबकि बैरून मुल्क हमजा साहब की कोई जायदाद नहीं है। साल 2015-2016 में उन्होंने 370 मिलियन रुपए से जायद के असासे जाहिर किए थे। शहबाज शरीफ साहब के बाद बात नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ने साल 2024 के आम इंतखाबात के लिए नामजदगी फॉर्म में जाहिर किए हैं 155 मिलियन रुपए के असासे, यानी मियाँ साहब के पास कुछ हैं कोई 1.55 करोड़ रुपए, ये मियाँ साहब के असासे हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 15 करोड़ 50 लाख बनते हैं। मियाँ साहब सॉरी 15 करोड़ 50 लाख बनते हैं। मियाँ साहब के असासे साल 2015-2016 में मियाँ साहब ने 1.8 अरब रुपए के असासे जाहिर किए थे। मियाँ साहब के असासे बड़े कम हुए। मियाँ साहब ने उस वक्त पाकिस्तान में 1.5 अरब रुपए के असासे जाहिर किए थे, बाकी बैरून मुल्क थे। अब मियाँ साहब के जो असासे हैं ये बैरून मुल्क कोई मनकूला गैर मनकूला मूवेबल इमूवेबल जायदाद नहीं है। हालिया तफसीलात में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 79 मिलियन रुपए के बैरून मुल्क असासे और 74 मिलियन रुपए के पाकिस्तान में असासे जाहिर किए हैं। मियाँ साहब के असासे बड़ी मिकदार में बैरून मुल्क हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 2024 के आम इंतखाबात के नामजदगी फॉर्म में मजमूई तौर पर 73 मिलियन रुपए के असासे जाहिर किए, 7 करोड़ 30 लाख। यह असासे जाहिर किए 2018-2019 में शहबाज शरीफ साहब ने 310 मिलियन रुपए के असासे जाहिर किए थे, 31 करोड़। 2018 में शहबाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क असासे 146 मिलियन रुपए, पाकिस्तान में 205 मिलियन रुपए थे। अब इस बार शहबाज शरीफ साहब ने 54 मिलियन रुपए के बैरून मुल्क असासे और सिर्फ 14 मिलियन रुपए के पाकिस्तान में असासे जाहिर किए हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह कि इसमें फिर आपको लाकर रखना पड़ेगा इमरान खान को। इमरान खान अपने तमाम एसेट्स पाकिस्तान लेकर आ गया। ये लोग जो कहते हैं ना पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, पाकिस्तान में पैसा लाओ, पाकिस्तान में मौके हैं, पाकिस्तान में अपनी जायदादें, अपनी तमाम चीज़ें पाकिस्तान लेकर आओ, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है कि ये दावे करने वाले सियासतदान, इन लोगों के असासे बैरून मुल्क। बिलावल भुट्टो जरदारी के तो मेजॉरिटी असासे बैरून मुल्क। इमरान खान साहब का सब कुछ पाकिस्तान में। अब ये कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करो। यहाँ हमारे दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही इमर्जिंग ज़बरदस्त जर्नलिस्ट अहमद बड़ाइच। अहमद बड़ाइच साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब अब तक, ये जो मैं सरमायाकारी की बात कर रहा हूँ इस वजह से मैंने कहा आपके सामने रखूँ, शहबाज शरीफ साहब अब तक सऊदी अरब के 5 अदद, तुर्की के 4 अदद, कतर के 4, अरब अमारात के 4, आज़रबाईजान के 3, चीन के 2, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, मिस्र और ईरान का एक दौरा कर चुके हैं। अप्रैल 2022 से जारी इस सिलसिले को 3 साल हो गए हैं। SIFC भी पहले ही बनी थी ना, यानी इस हुकूमत से पहले बनी थी। जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें SIFC बनी थी, फिर निगरान हुकूमत थी 6 महीने की, फिर उसके बाद ये हुकूमत है। तो अप्रैल 2022 से जारी इस सिलसिले को हो गए हैं 3 साल। अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान हुआ, 3 साल हो गए। कितने अरब डॉलर आए, ये हमारे दोस्त अहमद बड़ाइच साहब का सवाल है। अब तक ये जो होता है ना 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी, 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी, पाकिस्तान में सरमायाकारी, अरबों डॉलर की सरमायाकारी, इसमें हुकूमत जो जाती है, वफ्द जाते हैं या पाकिस्तान में जो लोग आते हैं, उसमें अब तक जो साइन हो रहे हैं उन्हें कहते हैं MOUs। ये होता है कि कर लेंगे, देख लेंगे, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मिलकर चलेंगे। इनमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।